चलो मैं सर देखता हूँ बस। सर ये ऊपर ऑप्शन आ तो गया है कि चलें रिकॉर्ड। सही है, आपने स्टार्ट कर। हाँ हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी अभी, आप कंटिन्यू करें। सर हाँ सर, हमारा प्रोजेक्ट टेली मॉनिटरिंग मोबाइल रिपोर्ट पे था। इसके सुपरवाइजर डॉक्टर समी हैं और को सुपरवाइजर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से हैं डॉक्टर जकाउल्ला। तो मेनली हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। हमने एक मोबाइल बेस बनानी थी, वायरलेस मॉनिटरिंग करनी थी और रोटेशनल कैमरा, जो कैमरा मॉनिटरिंग के लिए था उसको रोटेशनल करना था। तो जब हमने ये कर लिए तो उसके बाद हमने, हमारे पास 2 एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स भी थे। एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का था और एक ऑब्जेक्ट रिकग्निशन का था। तो फिर उसके बाद हमने ये इलस्ट्रेट किया कि जो हमारा FIP है वो एनवायरनमेंट के लिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN के क्राइटेरिया है, वो उनमें कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। तो जो गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग है कि रिपोर्ट अगर रिस्क एरिया में मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि ये वाली जो टेक्नोलॉजी अगर वहाँ पर यूज़ होती है, तो ये भी एक चीज़ है। और डेवलप प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। ये कोई कार्बन फुटप्रिंट स्मोक या इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रही। और सर हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इग्नाइट के लिए भी सिलेक्ट, इग्नाइट फंडिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था इंस्टीट्यूट लेवल पे, शॉर्ट लिस्टेड हुआ और नेशनल लेवल पे कंपटीशन के लिए हम आगे परस्यू करेंगे। और सर ये हमारी मेथडोलॉजी है। सबसे पहले हमने मोबाइल बेस बनाई। मोबाइल बेस के लिए हमने ये जो चेसिस किट है और जो 4 मोटर्स हैं हमारी, उनको हमने LM298 के साथ इंटरफेस किया और फिर LM298 को रास्पबेरी पाई के साथ इंटरफेस किया। वायरलेस मॉनिटरिंग के लिए हमने अपने पीसी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हमारा पीसी वाईफाई के थ्रू रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट होता है। और रोटेशनल कैमरा के थ्रू हमने रास्पबेरी पाई के साथ 2 चीजें इंटरफेस की, एक सर्वो मोटर इंटरफेस की और एक पाई कैमरा इंटरफेस किया। फिर उन दोनों के दरमियान में हमने मैकेनिकल कनेक्शन बना दिया। और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए रोबोट की फ्रंट पे बिल्कुल हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है। और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के लिए हम मशीन लर्निंग का मॉडल यूज कर रहे हैं जो कि रास्पबेरी पाई के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। और सर ये स्कीमेटिक है उसकी, जो हमारी चेसिस किट है कि वहाँ पे वर्किंग कैसे हो रही है। ये सर वायरलेस कनेक्शन और ये फ्रंट एंड है जहाँ पे हमने सर्वो मोटर लगाई है और उसके ऊपर कैमरा लगाया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर की सर 4 पिन थी। तो एक जो हमने एज इनपुट कॉन्फ़िगर करनी थी, एक आउटपुट कॉन्फ़िगर करनी थी, क्योंकि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। तो हमें पता है कि रास्पबेरी पाई की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट नहीं है, 3 वोल्ट है। और हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को जो सप्लाई दे रहे हैं वो 5 वोल्ट की है। तो इसलिए हमने 2 सेंसर यूज किए हैं, जस्ट सिंपल एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाया है और वहां से उसको हमने रास्पबेरी पाई में वो दे दी है। सर डिटेक्शन के लिए हमने जो मॉडल यूज किया है वो SSD है, सिंगल शॉट डिटेक्टर। वो सर एक इमेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है और वो स्लाइडिंग विंडो का यूज नहीं करता, बल्कि वो एक ग्रिड बनाता है, ग्रिड को फिर डिवाइड करता है, एक इमेज को फिर ग्रिड में डिवाइड करता है और हर ग्रिड में फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है। तो इसकी एफिशिएंसी जो थी वो 96% थी। और सर जनरल ऑपरेशन ऑफ रोबोट जो हमने कल डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा दिया था कि हम रोबोट को कैसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। मीन अगर हमने अपने रोबोट की स्पीड कंट्रोल करनी होगी तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होंगे। अगर की जो प्रेस हो रही है उसके अगेंस्ट रोबोट की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम ड्यूटी साइकिल को चेंज करेंगे। और सर ये हमारा फाइनल रोबोट है। और इसमें जो फ्यूचर में वर्क हो सकता है वो ये है कि अगर इसको हमने हाई टेम्परेचर पे यूज करना है तो हमने चेसिस किट चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर हमने एब्सेंस ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन करनी है तो जस्ट हमने जो पाई कैमरा हमने यूज किया वो सिंपल वाला कैमरा यूज किया 5 मेगापिक्सल। हमने किसी चीज को उठाना है या कुछ चीज प्रेस करनी है या उसके लिए हम एक्रोबैट रोबोटिक आर्म यूज करेंगे। इसके लिए जस्ट सिंपल एक 16 सर्वो चैनल होता है, वो हम इंटरफेस करके इसकी 6 मोटर होती हैं रोबोटिक आर्म में, उनको इंटरफेस कर देंगे। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? चलें फहीम, एक्सीलेंट। अच्छा, आप आपके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? आपका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, एल्गोरिथम पार्ट, वो आपने बनाए हैं या सना ने बनाए हैं? एल्गोरिथम सर डिजाइन वर्क किसने किए हैं आप दोनों ने? दोनों नहीं आवाज आ किए रही है हैं सर, आपको? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर
सर नहीं, वो मैंने कल जी आपकी सर, मैं सर डिटेल में आपको देखी थी। प्रपोजल वाली फाइल दिखाता हूँ, वहाँ पे सर एक एक चीज मेंशन है। सही है। सर जो नमल में हमने काम किया है ना, तो वो मतलब मिल की किया है हमने सर। एक ऐसा बना, जिसमें मैं आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। अभी सर आपको क्या चीज शेयर हो रही है स्क्रीन पे? क्वेश्चन आंसर अभी आपकी रिपोर्ट शेयर हो रही है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। को मुझे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। काम तो मेनली हमने मिल की किया है ना, जैसे लिटरेचर रिव्यू है, तो फिर हमने ऐसे कर दिया कि एक बंदा उसको लीड करे और एक बंदा फिर उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आ जाए। सर आपको शो हो रही है फाइनल ये चलें ठीक है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन? मैं समझ गया हूँ। अच्छा आप ये बताएं, ये जो आपने रिपोर्ट बनाया है इसके एनालिसिस में आपने ये देखा है, ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी पैरामीटर्स वगैरह इसके आपने कुछ मेजर किए हैं या जस्ट आपने इसको डिजाइन किया, एनालाइज नहीं किया? सर हमने स्टेबिलिटी आप किस सेंस में कह रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिहाज से या रोबोट के स्टेबिलिटी, अपने लेट्स हिसाब सपोज से? आपका रिपोर्ट चल रहा है ना, रिपोर्ट चल रहा है, आपकी अनइवन सर्विस आती है, सही है, तो आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा या वो यस। अनस्टेबल हो जाएगा? मतलब उलट वगैरह तो नहीं जाएगा? नहीं सर, ये अब मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर रोबोट का सर हमने वेट चेक किया था, वो मतलब अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही हो सर। जी जी, सर हो हो रही रही है है। स्क्रीन शेयर? जी यस जी, सर, हो तो रही सर 297 ग्राम ऑलमोस्ट इसका जो हमारा रोबोट है इसका वेट है। तो सर ये इजीली उल्टेगा भी नहीं, और सर छोटी छोटी जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं वहां पे ये क्रॉस कर देता है, अगर कोई जंप आ गया या। लेकिन अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ गया कि है। फिर ये आगे मूव ही ना कर सके, तो फिर तो हमने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस लगाया हुआ है, वो आगे मूव नहीं करेगा। ऐसा सर उल्टेगा नहीं। और सर स्टेबिलिटी के लिए हमने ये किया है कि जो हमारी ठीक है। रास्पबेरी पाई थी, वो सर दो जगह से हीट प्रोड्यूस कर रही थी। अगर मैं सर आपको रास्पबेरी पाई दिखाऊं, जी जी, वो ये कल ये सर आपने जो, बताया था हीट सिंक को आपने यूज जो किए हैं उधर। प्रोसेसर आप, वहां पे सर हमने हीट सिंक यूज कर दिए। तो सही हो। इसके अलावा सर और स्टेबिलिटी के इशू तो हमें मिला नहीं जो। चलें फेम, थैंक यू। अभी सना से एक क्वेश्चन है, आपके रोबोट की आपने कोई ऑपरेटिंग कंडीशन स्पेसिफाई की हैं? मिसाल के फॉर एग्जांपल आपका जो रोबोट है वो किस टेम्परेचर तक मतलब काम कर सकता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा, इस तरह के कुछ आपने स्टडी की है अपने रोबोट के रिलेटेड, जो आपने डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स यूज किए हैं, तो उनके ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट आता है उसकी बेस के ऊपर आपके एयरबोर्ड की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? और इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपके जो बैटरी है उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज होती हैं तो आपकी एयरबोर्ड परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आता है? तो ऑपरेटिंग कंडीशंस का आपके एयरबोर्ड की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट बनता है, इसको अगर आपने स्टडी किया हो तो काइंडली बता दें। जी सर हमने चेसिस किट के लिए देखा था कि अगर टेम्परेचर जो है वो 130 तक वो होल्ड कर सकते हैं, जो चेसिस किट की हमारे टायर्स वगैरह हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो फिर वो बोले होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम फिर चेसिस किट को चेंज करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के लिहाज से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। और जो रेस्पबेरी पाई है वो भी उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो तो फिर हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके लिए हमने हीट सिंक्स वगैरह यूज किए हुए हैं। और चलें सना, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, फहीम आपका भी। तो अभी आपका सेशन आप एंड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अगर रिपोर्ट वगैरह मेरे पास आई तो फिर आपको बता दूँ।